अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखें, आबाद रखें, आमीन या रब्बुल आलमीन। आज बहुत ही यूज़फुल टिप्स मैं आपके लिए लाई हूँ, बिना स्किप किए सारी वीडियो देखें ताकि कोई भी जो है टिप आपसे स्किप ना हो। टिप नंबर ये है कि हर घर में शीशा होता है, टेबल होते हैं शीशों के, या फिर ड्रेसिंग का जो शीशा है उसे साफ़ करने के लिए ये क्लीनर इस्तेमाल किया जाता है। ये क्लीनर अब हर घर में तो मौजूद नहीं होता है। तो ये मैं जो टेबल साफ़ शीशा करने लगी हूँ ना, आधा जो है वो मैं क्लीनर से साफ़ करूँगी, बाकी आधा जो है वो मैं सिरके से साफ़ करूँगी, क्योंकि सिरका तो हर घर में होता है। तो इतना ज़्यादा साफ़ क्लियर इससे होगा ना क्लीन, ये देख ले आपके सामने मैंने ना हाफ पे जो है वो क्लीनर डाला है, हाफ पे जो है सिरका लगाया है। तो ये चमक जाएगा। इस पे जो ये ब्लर सा हो जाता है ना, एक दिन भी इसे साफ़ ना करें तो। इसके अलावा जो ड्रेसिंग का शीशा है ना, वो भी बहुत अच्छे से इससे साफ़ होता है। अखबार का पीस कई बार घर में नहीं होता है, टिशू है वो भी नहीं मिलता, तो छोटे से कपड़े पे आप ये लगा के ना, तो ये जो रफ़ कपड़ा है इसके साथ ये मैंने इतना अच्छा और क्लियर, आपको पता है ये नीचे वाला जो पड़ी हैं चीज़ें वो नज़र नहीं आ रही थी, अब साफ़ करने से कितना साफ़ सुथरा और नीट हो गया है। तो ये है कि अगर आपके पास वो टिप्स, तो वही कारआमद होती हैं ना, कि जो आपके पास वो सेम चीज़ नहीं है तो आप उसका कोई मुतरादफ जो है वो चीज़ इस्तेमाल कर लें। तो हमारे पास अगर क्लीनर नहीं है तो हम सिरका जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे टेबल बहुत साफ़ हो जाता है और चमक उठता है। बहुत ही कमाल की टिप है, ज़रूरी से आजमाइएगा। नेक्स्ट टिप ये है कि ये चूल्हा है, चूल्हे के ऊपर अब मैंने कंघा रखा हुआ है। क्यों रखा है? इसलिए रखा है कि ये मैंने अभी साफ़ किया है, तो इसका जो है ना अक्सर मुझसे दूध गिर जाता है। दूध एक ऐसी चीज़ है, जब भी बॉयल करने लगे तो वो लाजमी गिर जाता है, तो उससे ये है कि इसके सुराख जो है वो बंद हो जाते हैं। तो जब आग जलाते हैं हम, किसी में आ रहा होता है ये बर्नर पूरी तरह जो है वो जलता नहीं है, तो ये जो कंघा है ना, ये इसके सुराखों पे मैं लगा रही हूँ, तो ये बहुत जो है ना आसानी और सफाई के साथ ये सारे इसके सुराख खुल जाते हैं, और दूध या बलाई उसकी जिस भी सुराख में फंसी होती है तो वो नीट और क्लीन हो जाता है। तो आपको मेरी कोई भी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। आप लाइक बिल्कुल भी नहीं करते हैं, और कमेंट भी बहुत अच्छा सा दीजिए। और बहुत मेहनत से मैं आपके लिए ये टिप्स लाई हूँ, और बहुत इफ़ेक्टिव टिप्स हैं, और कोई भी वीडियो जो है ना मुकम्मल देखिए, स्किप ना कीजिए, ताकि कोई भी टिप रह ना पाए। ये भी बहुत शानदार टिप है। ये कैंची है, तो इसके ऊपर ना थोड़े जंग के दाग लग गए हैं। ये स्टील की कैंची है, वैसलीन हर घर में होती है, थोड़ी सी वैसलीन इसके ऊपर लगानी है अच्छी तरह। एक तो ये होगा कि इसकी सफाई हो जाएगी, दूसरी इसकी धार जो है वो तेज़ हो जाएगी। तो ये जो स्टील की कूची है ना, जिससे हम बर्तन साफ़ करते हैं, तो उससे ये बहुत अच्छे तरीके से ये साफ़ हो जाएगी। और आप खुद देखेंगे कि कैंची जो है वो इस तरह चमक रही है साफ़ होने के बाद, कि आप जिस तरह सूरज है ना वो लिशकारे लगाता है, या इस तरह कोई चीज़ है ना, जब आप मिरर के आगे लाइट लगाएं तो वो चमकारे लगाती है, इस तरह ये कैंची जो है चमक उठेगी बहुत आसानी से। और ये वैसलीन तो हर घर में इस्तेमाल होती है, हर घर में होती है। थोड़ी सी बिल्कुल लगानी है, उसके बाद ये जो कूची है ना इसके साथ अच्छे तरह से इसे रगड़ लें, तो जो जंग के दाग लगे हुए हैं वो सारे उतर जाएंगे। उसके बाद आपकी कैंची जो है वो बिल्कुल नई हो जाएगी, नई जैसी हो जाएगी, और कोई जंग का दाग इस पर नहीं रहेगा। दोनों साइडों से मैंने बहुत अच्छे तरीके से उससे थोड़ा सा उससे रगड़ा है, और उसके बाद ये साफ़ कपड़े से मैं साफ़ कर रही हूँ। आप खुद देखेंगे कि कितनी ये साफ़ और नीट हो गई और बिल्कुल नए जैसी हो गई है। आप इसकी चमक देखें, और इसकी धार जो है वो तो मैंने चेक की है, और इतनी ज़बरदस्त ये हो गई है। कमाल की टिप है, आप ज़रूर ये फॉलो करें, ज़रूर ऐसा करके देखें, क्योंकि ज़्यादातर घरों में जो है ना वो स्टील की कैंची ही इस्तेमाल की जाती है। उम्मीद करती हूँ मेरी जो वीडियो है, जो मेरी टिप्स हैं, वो आपको पसंद आ रही होंगी। अब आते हैं हम नेक्स्ट टिप की तरफ। तो ये जो चार्जर है ना, देखिए ये जो नीचे वाला चार्जर है बहुत गंदा हुआ है, ऊपर वाला है वो भी गंदा है। तो अब मैं इसे, ये जो नेल पॉलिश रिमूवर है ना, इससे भी हम साफ़ कर सकते हैं। लेकिन ये है कि वही बात आ जाती है कि ये हर घर में इस्तेमाल तो होता ही है, लेकिन मौजूद हर घर में नहीं होता है। किसी के घर में होता है, किसी के घर में नहीं होता। तो ये भी मैं सिरके के साथ साफ़ करूँगी। ये जो कपड़ा है ना, टिशू भी मेरे पास था, वो भी मैं इस्तेमाल कर सकती थी, लेकिन ये है कि टिशू भी कई बार घर में नहीं होता। पुराना कपड़ा तो हर घर में होता है ना। ये छोटा सा मैंने टुकड़ा लिया हुआ है, उसके ऊपर मैंने सिरका लगाया, और इसे अच्छी तरह साफ़ करना है। पहले ये मैं इसके अडाप्टर साफ़ कर रही हूँ, उसके बाद इसकी वायर उतार के वो अच्छी तरह साफ़ करनी है। तो बस इसमें ना 1 मिनट लगा है ज़्यादा से ज़्यादा, और देखें कि किस तरह ये नए की तरह चमक उठे हैं मेरे चार्जर। काफ़ी दिनों से मैंने साफ़ करने का सोच रही थी, लेकिन बस वही सुस्ती। तो अब कितनी आसानी से और कितने अच्छे तरीके से हो गए हैं। और
बहुत ज़्यादा ये बिल्कुल नए जैसे हो गए। नेक्स्ट टिप ये है कि ये जुराब है, ये मेरे बेटे की जुराब है और उसकी जो एक पाँव है ना वो गुम हो गया है। तो ये है, इसके ऊपर मैं थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी ना वैसलीन लगानी है, बहुत थोड़ी क्वांटिटी में लगाई है और उसे अच्छी तरह जज़ब कर दिया है। और इस जुराब को क्या करना है जनाब, इसके ऊपर आप अपना फेवरेट परफ्यूम, कोई इतर, कोई खुशबू आप इस पे लगा लें और जो भी आपको पसंद हो। उसके बाद ये एक ही जुराब है, हमारे तो किसी काम नहीं थी लेकिन अब काम आएगी। और ये अलमारी में है ना, ये जिधर आप ये कपड़े लटकाते हैं उस राड के साथ ना आप ये लटका दें, तो जब भी आप अलमारी खोलेंगे तो एक खुशबू वाला एहसास, एक मसहूर कुन खुशबू आपको महसूस होगी और आपके कपड़े भी महकते रहेंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये मेरी टिप नंबर 6 जो है वो नेल पॉलिश को लेके है, ये कि जब भी हम नेल पॉलिश कई बार लगाते हैं तो वो ये है कि वो थोड़ी सी भी साइडों पे लग जाए तो वो बहुत बुरी लगती है। तो उससे बचने के लिए ये है कि पहले वैसलीन जो है ना वो अच्छी तरह इसकी साइडों पे लगा लेना उनको, उसके बाद इसके ऊपर जो है ना वो नेल पॉलिश अप्लाई करें। नेल पॉलिश जब हम लगा लेंगे तो फिर जो भी जो इर्द गिर्द लगेगा वो बहुत आसानी के साथ जो कपड़े के साथ ना वो साफ़ हो जाएगा। तो ये है कि जो नमाज पढ़ते हैं वो नेल पॉलिश जो है वो लगाना पसंद नहीं करते हैं। ये देखें, अगर कोई लग जाए तो वो इस तरह साफ़ करनी है। और साथ ही मैं आपको एक और टिप भी बताती हूँ, वो भी नेल पॉलिश के मतलब है। वो ये है कि जब हम नेल पॉलिश लगाए कुछ दिन हो जाते हैं तो जब हमने नमाज़ पढ़नी होती है तो हमने उतारनी है, तो उस लगी के ऊपर एक कोट और करें और साथ ही कपड़े के साफ़ कर दें, इतनी आसानी से वो साफ़ हो जाएगी ना। ये देखिए, लग ही नहीं रहा, हालांकि ये बहुत पक्के वाली नेल पॉलिश है, ये इतनी आसानी से उतरती नहीं है। ये नेल पॉलिश रिमूवर है, ये हर घर में नहीं होता, ये इसके बगैर मैंने साफ़ की है। ये देखिए बहुत अच्छे से साफ़ हो गई है। अब जो नेक्स्ट टिप है वो भी नेल पॉलिशों को लेके है। बहुत सारी नेल पॉलिशें घर में होती हैं और आजकल जिस तरह सर्दी का मौसम है तो वो बहुत थिक सी हो जाती हैं, वो ऐसे जम सी जाती हैं, तो वो इस्तेमाल नहीं होती हैं। तो ये जब आप अंडे बॉयल करते हैं, आलू बॉयल करते हैं, अंडे तो पता है आपको पता है ये डेली बेसिस पे ना ये हम बॉयल करते हैं, तो उसके बाद जो देगची है ना उसके ऊपर जो प्लेट दे देनी है ना ये छलनी वाली, तो उसके ऊपर जो नेल पॉलिशें रखनी है और उसकी हीट से ही ये बहुत हद तक जो है ना वो नरम हो जाएंगी, उनकी जो थिकनेस है ना वो ख़त्म हो जाएगी और बिल्कुल नई जैसी हो जाएगी। आप जब भी इस्तेमाल करेंगे तो आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। टिप नंबर 8 ये है आटे को लेके। आटा हम बहुत ज़्यादा गूंथते हैं कि 2 दिन 3 दिन निकल जाएंगे या 1 दिन निकल जाएगा, जिन घरों में ज़्यादा लोग होते हैं। तो इसमें चाबियां रखने का मकसद ये है कि ये अच्छा खासा भारी गुच्छा है मेरा चाबियों वाला, तो ये जब हम इसे छान रहे हैं ना तो ये इसमें हाथ लगाए बगैर इतनी आसानी से आटा छाना जाता है, ये ऐसे ही लगता है जैसे आप हाथ इसमें डाल के ना आप इसे छान रहे हैं बहुत आसानी के साथ। और ये चाबियां रखने से बहुत आसानी से और काफ़ी सारा आटा जो है वो थोड़ी देर में आप जो है छान सकते हैं और आपका हाथ भी नहीं दुखेगा। टिप नंबर 9 ये है टेप को लेके। जब भी मुझे टेप की ज़रूरत पड़ती है तो मुझे तो हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझे इसका सिरा ही नहीं मिलता, तंग आके मैं फेंक देती हूँ कि ये लो भाई पकड़ लो, मुझे नहीं मिल रहा ये। तो ये सिरा जो है ना इसके साथ आप कोई भी चीज़, छोटी सी चीज़ इसके साथ लगा दें, या फिर ये देखें मैं इसे फोल्ड करके छोड़ रही हूँ, तो नेक्स्ट टाइम जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप यहीं से जो है ना वो सिरा आपको मिल जाएगा। तो ये है, ये मैंने इसे बस फोल्ड करके छोड़ दी है। और अगर ये भी नहीं करना है तो ये टूथपिक ले लेनी है, सॉरी ये टूथपिक नहीं है, ये एयरबड है, ये ले लेनी है और ये इसे ना इसमें अटका देना है। और अगर ये भी नहीं है तो कोई कागज़ का टुकड़ा, कोई छोटा सा कोई भी चीज़ आप इधर इस तरह लगा के ना तो आप छोड़ सकते हैं, तो आपको निशानी रहेगी कि यहाँ से जो है इसका सिरा शुरू हो रहा है। बहुत कारआमद टिप है और ये टेप का सिरा तो ढूंढने से नहीं मिलता। टिप नंबर 10 ये है कि ये नमक या मसाला बॉक्स के जो भी डब्बे हैं ना, तो जब बच्चे खाना पकाना शुरू करते हैं, बच्चियां, तो उन्हें ठीक मेजरमेंट का पता नहीं होता है किस तरह भर भर के डालना है या थोड़ा, तो वो ठीक पैमाना करने के लिए इसके ऊपर मैंने ना टेप अप्लाई कर दी और उसके साथ ये देखें ये ले रहे हैं हम, तो ये भर के नहीं, ये बहुत इक्वल सा निकल रहा है नमक, और बच्चों को पता होता है कि 1 कौल चावल में या 2 गिलास चावल में कितना नमक डालना है। तो इस तरीके से आप इसकी ठीक मेजरमेंट ले सकते हैं। टिप नंबर 11 ये है कि मेरा दूध जो है ना, हमारा दूध गांव से आता है, तो ये बोतलें होती हैं इनमें बहुत ज़्यादा जम जाता है, तो वो बहुत मुश्किल से मुझे जो है ना अगर अर्जेंट चाहिए तो वो किस तरह इसे हम ना पिघला सकते हैं कि ये हमारे काम आ सके। सबसे बेहतरीन तरीका ये कि इसे पानी में रख दें, रूम टेम्परेचर में रखेंगे तो भी ये जल्दी हो जाएगा। वैसे आप निकाल के बाहर रख दें, बहुत देर भी धूप में भी रखें फिर भी वो ख़राब हो जाएगा, वो नहीं निकलेगा, पानी में वो इजीली निकल आएगा। नेक्स्ट टिप ये है कि ये सेल है हमारे, कई बार ऐसा होता है कि ये कमज़ोर हो जाते हैं,
वो थप्पड़ मार मार के जो है ना वो रिमोट को तो वो चलते नहीं है। तो ये है कि इसे थोड़ा सा ना, ये जो इसका उभरा हुआ हिस्सा है ना, प्लेन हिस्सा नहीं, उभरा हुआ हिस्सा माचिस के ये मसाले के साथ रगड़ेंगे तो उसके बाद ये चपेड़े या थप्पड़ मारने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये बिल्कुल जो है काम करने लगेगा और आपके 2-4 दिन जो है वो ऐसे ही गुजर जाएंगे। उसके बाद आप नए सेल डाल सकते हैं। बहुत कारआमद टिप है। तो अक्सर ही हमारे घरों में जो रिमोट है ना वो थप्पड़ खाता है, इसीलिए कि वो जब ये सेल काम नहीं करते हैं तो वो उसे चलाने की कोशिश करते हैं। तो इस टिप से जो है वो आपका जो 1-2 दिन है ना वो निकल जाएगा। नेक्स्ट टिप जो है ना वो चूड़ीदार पजामे बच्चियां पहनती हैं, तंग टाइट्स पहनती हैं, तो वो कई बार ये होता है कि पाँव से ऊपर वो जाती नहीं है। जब हम नहा के निकलें तो वो गीले पाँव पे शायद ना वो ज़्यादा टाइट हो जाते हैं पजामे और ट्राउज़र वगैरह, ये जो तंग तंग पजामे हैं ना, चूड़ी पजामे और टाइट्स वगैरह। तो ये है कि शापर जो है ना वो गीले पाँव पे अगर आप अप्लाई करके इधर गिरा लगा के ऊपर वो चढ़ा लेंगे ना आप टाइट्स या पजामा या चूड़ी पजामा, तो बहुत आसानी के साथ ऊपर चला जाएगा। और ये बहुत नाइस टिप है और बहुत कारआमद और काम आने वाली है। तो इस तरीके से आप अपना पजामा जो है वो कैरी कर सकती हैं। ट्राउज़र सॉरी वो तो खुला होता है ना, टाइट्स वगैरह जो भी फैंसी कपड़ों के साथ तंग सा पजामा होता है वो आप इजीली जो है वो कैरी कर सकती हैं। ये जो अगली टिप है ना ये बच्चों की पैंट है, या फिर हम लेडीज़ जो है ना वो कमीज़ शलवार भी करें तो वो जो नीचे वाला कपड़ा है वो गिरने को तैयार होता है। ये जो पैंट है ये भी गिर जाती है। तो ये है कि हम इस तरह ये सादे तरीके से इसे हैंग करते हैं, तो ये तरीका जो है ये ठीक नहीं है। सबसे बेस्ट तरीका ये है कि हैंगर रखें और इसका इस तरह पहले एक जो साइड है ना वो रख के इसे फोल्ड करें, उसके बाद दूसरी साइड इसके अंदर से गुजार के, तो ये देखिए जी ये अब हिलजुल तो रही है लेकिन ये गिरेगी नहीं, ये इधर ही अटकी रहेगी, किसी सूरत भी ये नीचे गिरने वाला नहीं है ट्राउज़र। तो इस तरह आप जो है शलवार भी कैरी कर सकते हैं, उसके ऊपर कमीज़ लगा दें और पैंट का यही तरीका है। ये टिप मेरी अम्मी की टिप है। वो जब भी अंडे बॉयल करती थी या आप भी करती हैं, तो वो ये है कि कोई इसके ऊपर थोड़ा टूटा हुआ अंडा हो तो वो ख़राब हो जाता है, उबालने के बाद इसके ऊपर आटा लगा लें तो ये बहुत आसानी के साथ जो है ना बॉयल हो जाता है और हमारा अंडा बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होता है। ये बहुत कमाल की टिप है, बचपन से मैं अपने घर में देख रही हूँ और मेरी अम्मी ये टिप जो है ना वो अप्लाई करती हैं। तो आप भी ये कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मुझे उम्मीद है आपको मेरी सारी टिप्स बहुत पसंद आई होंगी। बहुत मेहनत से मैं ये टिप्स इकट्ठी की हैं, बनाई हैं, जो मैं खुद अप्लाई करती हूँ। तो प्लीज़ आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है, कमेंट बहुत अच्छा सा देना है और लाइक करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। कोई एक टिप भी अगर आपको अच्छी लगे ना तो आपने मेरी वीडियो को ठक से लाइक कर देना है। ये बहुत कमाल की टिप है जो लास्ट वाली है और ये मेरी अम्मी की टिप है, ये भी ज़रूर आप कभी अप्लाई कीजिएगा। इस तरह ये है कि कोई भी जो अंडा है ना वो टूटा हुआ हो तो वो ज़ाया नहीं जाता। ये अब मैं बॉयल करने लगी थी तो एक अंडे पे ठोकर लगी थी। ठीक है जी, फिर मिलेंगे, बाय।